नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला हेडिंग दे रखा है नाइट्रेशन। ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म सिलेबस में है, तो इनका हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। देखिए नाइट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा, है ना, NO2 ग्रुप आपका बेंजीन से कनेक्ट आ जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। कैसे? जैसे ये हमारा बेंजीन है, इसका हमने नाइट्रेशन किया, तो नाइट्रेशन में ध्यान रखना कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, क्योंकि बेंजीन है सारे कार्बन सिमेट्रिकल हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है और उसकी पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप लगा देना है। यानी NO2 ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप ऐसे समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन हट के NO2 वहां पर लगा। तो ये था नाइट्रेशन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, थोड़ा इसके पाथ को हम देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा बेंजीन है, यहां पर H2SO4 का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HNO3 का भी बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। अब देखो करना क्या है, आप लोगों को ध्यान से समझना। ये एसिड है और ये भी एसिड है, सबको पता है, पर अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 की कंपैरिजन में H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड बचा, ये देखा गया कि बेस की तरह बिहेव करने लगता है। तो एसिड क्या होते हैं, जो H+ निकालते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो OH- निकालते हैं। तो यहाँ से HNO3 से OH- निकलता है और H2SO4 से H निकलता है, तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब देखो यहाँ से OH- निकला, तो आपको याद होगा कि जैसे हम NaOH लेते थे, तो जैसे ही हम OH- को निकालते थे तो Na के ऊपर क्या आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। तो उसी तरीके से जैसे ही यहाँ से OH निकलेगा, तो जो बचा हुआ NO2 पोर्शन है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि जैसे HCl है, तो मान लो कि H+ निकाल दो, तो बचे हुए Cl पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो वैसे ही यहाँ से जैसे ही हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो जो बचा हुआ है HSO4 उसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखो ये बना हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बना हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखा ये गया है कि जो हमारी बेंजीन होती है और जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं ऐसे, और इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ये यहाँ पर पॉजिटिव और ये यहाँ पर बन जाता है NO2। अगर ये अटैक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे केवल समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, केवल समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे लिखना नहीं है, बस ये हमारे समझने में हेल्प करता है। एग्जाम में मत करना ऐसा, बस ये समझने में हमारी थोड़ी मदद कर देता है। जैसे ये NO2 है, इसके ऊपर इसका अटैक हमें दिखाना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक कर दो ऐसे। अब इलेक्ट्रोमेरिक करा, तो इलेक्ट्रोमेरिक में क्या बताया था, पाई बॉन्ड को घुमा दो, टेल की साइड पॉजिटिव आ जाएगा, हेड की साइड, एरो का जो हेड है निगेटिव आ जाएगा। अब ये निगेटिव क्या करेगा, ये निगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये भी तो सेम ही है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और साथ में क्या बचा हुआ है, HSO4 निगेटिव। अब HSO4 क्या था, H2SO4 क्या था, कैटलिस्ट था। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और रिएक्शन के बाद में हमें एज इट इज मिल जाते हैं। तो ये HSO4 वापस H2SO4 बनना चाहेगा, तो ये इस हाइड्रोजन को खींच लेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव, सॉरी, ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये इधर मूव कर जाएगा। जैसे ये इधर मूव करेगा, अब HSO4 H को H+ के फेज में खींचेगा, तो H+ के फेज में खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा,
ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा और अपना न्यूट्रल हो जाएगा, यानी चार्ज हमारा वहां से गायब हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और बाकी ये NO2 लगा तो है ही, तो ये बन गया है हमारा नाइट्रो बेंजीन। देखिए नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए हैलोजिनेशन में क्या है, ये बेंजीन हमने लिया, यहाँ पर कोई भी हैलोजन ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, कैटलिस्ट ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके प्लेस पर एक क्लोरीन लग जाएगा, इस तरीके से, है ना। अब इसका भी मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा हिंट दे रखा है मैकेनिज्म का। तो कुछ वैसा ही है। ये हमें बेंजीन लेना है, Cl2 को ओपन करके लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो हमें कैटलिस्ट लेना पड़ रहा है AlCl3। क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए तो कोई चार्ज चाहिए, चार्ज है नहीं, तो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं करेंगे Cl2 की तरफ। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए एनहाइड्रस AlCl3 करता क्या है, ये एल्यूमिनियम है, 3 क्लोरीन है, ऐसे। तो ये 3 क्लोरीन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, जिससे एल्यूमिनियम के ऊपर एक अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करता क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। भाई पार्शियल पॉजिटिव इसका काम ही है निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं, तो फाइनली यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगते हैं, तो यहाँ पर एक आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्लोरीन यहाँ पर निकल के चला जाएगा। अब जब ये क्लोरीन यहाँ पर निकलेगा तो AlCl3 न्यूट्रल था, उसके साथ जैसे ये Cl निकला तो माइनस बन के निकलेगा। भाई जैसे HCl है, मैं Cl को बाहर निकाल दूं तो क्या बनेगा, Cl माइनस निकलेगा ना। तो उसी तरीके से जब यहां से ये Cl बाहर जा रहा है तो ये Cl माइनस बन के जा रहा है, तो ये Cl माइनस AlCl3 से कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस। अब क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, क्लोरीन है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, मेन चीज है इलेक्ट्रोफाइल का बनना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या करेगी, ये बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगी, जैसे पहले केस में NO2 प्लस के ऊपर करा था। तो इससे क्या बनेगा आपका, जैसे पहले मैंने इसका इलेक्ट्रोमेरिक करके समझा दिया था तो वैसे ही समझ लेना, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, निगेटिव का अटैक कर दिया, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। बाकी यहाँ पर बेंजीन को, इसे रिंग को हमें एरोमेटिक करना जरूरी है, क्योंकि रूल यही है कि एरोमेटिक से एरोमेटिक प्रोडक्ट ही बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक यानी अनस्टेबल प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर AlCl4 बचा हुआ है निगेटिव, निगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा और इस बॉन्ड के इधर घूमते ही ये बन जाएगा वापस से आपका एरोमेटिक सिस्टम, क्लोरीन लग ही चुका है। अब देखो ये बना आपका HAlCl4। अब जो ये HAlCl4 होता है बच्चों, ये अनस्टेबल होता है, तो ये देखा गया है कि ये वापस से आपका HCl और AlCl3 में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ये AlCl3 वापस यूज किया जाने लगता है। तो इस तरीके से ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन पूरी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बेंजीन को लेते हैं और इसकी रिएक्शन करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करते हैं हम इसकी रिएक्शन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4 SO3 या H2H2O7
इसे ओलियम के नाम से भी जाना जाता है या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम इन जर्नल लिख देते हैं। तो ये देखा गया है कि इससे हमारा बेंजीन के ऊपर लग जाता है SO3H, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो इसके पाथ को अगर आप समझना चाहते हो तो पाथ में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, तो आप थोड़ा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली में जो H2SO4 H2H2O7 होता है, H2H2O7, अगर इसमें हम 1 मोल वाटर मिला दें तो ये 2 मोल H2SO4 बनाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इन 2 मोल H2SO4 का ही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो ये 2 मोल H2SO4 में केवल मैकेनिज्म को समझाने के लिए, बाकी रिएक्शन को आप डायरेक्ट ऐसे ओलियम की फेज में लिख के आइएगा। केवल मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं ओलियम को 2 मोल H2SO4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 2 मोल हमने लिए, दोनों ही एसिड हैं, पर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ऑटो प्रोटोनलाइसिस कुछ ऐसा फिनोमिना हो जाता है, यानी एक H2SO4 का मॉलिक्यूल एसिड की तरह ही काम करने लगता है और जो दूसरे वाला है वो बेस की तरह काम करने, वैसे है तो एसिड ही पर वो ऑटोमेटिकली बेस की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकल के चला गया, आप ऐसे समझ लो। तो H निकला तो क्या बचा, HSO4 माइनस, और यहाँ से OH निकला तो क्या बचा, HSO3 पॉजिटिव। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ही हमारी रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो ये हमने बेंजीन लिया, इलेक्ट्रोफाइल है। अब तो रिएक्शन कॉमन सी होगी आपके लिए। तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर देगा, पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये SO3H यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है और बाकी क्या है HSO4 निगेटिव। ये निगेटिव वापस H2SO4 बनना चाहेगा तो इस हाइड्रोजन को खींचेगा, ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, हमने बेंजीन को लिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लीजिए CH3Cl, कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा। तो जो ये ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है, जो ये बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। तो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इसे हम बोलते हैं। ये टोलुइन हमारा यहाँ पर बना है। अगर हम CH3 की जगह कोई दूसरा ग्रुप ले लें, सपोज करो हमने इथाइल ग्रुप ले लिया है, कैटलिस्ट सेम रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से जो हमारा है यहाँ पर C2H5 लग जाएगा, है ना। ऊपर CH3, अच्छा ये Cl बन गया, CH3 लगा था, इसका नाम टोलुइन या मिथाइल बेंजीन है, इसका नाम इथाइल बेंजीन है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिएक्शन जो एल्काइलेशन रिएक्शन है ये हो किस तरीके से रही है। तो इसके अंदर देखिए बिल्कुल वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। ये हमारा बेंजीन है। अब CH3Cl पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो होना क्या चाहिए कि ये लोन पेयर इस पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करना चाहिए, Cl बाहर निकलना चाहिए। पर होता क्या है कि जो पार्शियल पॉजिटिव होता है इसकी लो वैल्यू होती है और इतनी लो होती है कि ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता, मतलब ये इस तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। कम पॉजिटिव की वजह से ये इसके ऊपर अट्रैक्शन शो नहीं करता। तो हम करते क्या है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, जैसे कि आपको बताया था। ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उससे पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी
हाई। तो कहने का मतलब ये जो बॉन्ड है CCl बॉन्ड है, ये हो जाएगा मोर पोलर। किसकी वजह से हुआ? एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से। आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि एनहाइड्रस AlCl3 करता क्या है, बोले कि ये CCl बॉन्ड को ज्यादा पोलर बना देता है। तो जैसे ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा तो ये क्लोरीन यहां से निकल के चलेगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा आपका CH3 पॉजिटिव, भाई Cl चला गया तो CH3 पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव बचा। अब ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो करना क्या है, जो ये हमारा बेंजीन है इसे तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इसे बना बनाया मिल गया है वो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा। नाइट्रेशन में देख लेना कि ये किस तरीके से पॉजिटिव आता है, यहाँ पर तो अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव आया और ये CH3 यहाँ पर कनेक्टेड हो गया। ये हाइड्रोजन है तो क्या हमारे पास बचा हुआ है AlCl4 माइनस बचा हुआ है, ये माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव करेगा तो ये बन जाएगा इस तरीके से CH3 प्लस HAlCl4। आपको बताया गया था HAlCl4 ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये वापस से HCl और AlCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था एल्काइलेशन। इसी के साथ एक और होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का आना और एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का आना। तो अभी आपको बता देते हैं कि एसाइलेशन कैसे होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए एसाइलेशन में आप ऐसे समझेंगे, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं। जैसे ये हमारा बेंजीन है, अब आप एसाइल ग्रुप ले लीजिए, एसाइल हैलाइड ले लीजिए। जैसे मैंने एक एसाइल हैलाइड लिया है CH3COCl, मतलब ये एसाइल ग्रुप है, CH3CO ये एसाइल ग्रुप है, इधर हैलाइड लगा हुआ है। कैटलिस्ट सेम रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। पहले CO नहीं था, CH3 सीधा कनेक्ट हुआ था बेंजीन से। इस बार CH3 के साथ CO भी है तो CO की साइड से कनेक्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका, इधर साइड से कनेक्ट करना है, जिधर से लीविंग ग्रुप निकलता है ना, इधर से कनेक्ट करना है, तो CH3। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, इसका नाम है एसीटोफिनो। क्या नाम है इसका? एसीटोफिनो। अब मैं इसके पाथ को बता रहा हूँ, जैसे मैं सारे पाथ आपको बताता चल ही रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले CH3COCl को लेंगे, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जैसे कि पहले भी डिस्कस करा था, ये क्या होता है लो। तो इसे हाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से जुड़ा है तो एल्यूमिनियम के ऊपर काफी अच्छा पार्शियल पॉजिटिव है। वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू करता है तो क्लोरीन क्या करता है, कार्बन से खींचने लगता है, जिससे उसके पास पार्शियल पॉजिटिव आता है, जिसकी वैल्यू होती है हाई। हाई होते ही बॉन्ड पोलर हो जाता है, पोलर हो जाता है तो ये बॉन्ड यहां से इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव। मैंने ऐसे CO को सीधा करके लिख दिया, ये पॉजिटिव। अब जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव आया ना इसके ऊपर, डेफिनेशन ही है इलेक्ट्रोफाइल की कि जिसके ऊपर पॉजिटिव हो। तो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड यहां पर अटैक कर देता है इस तरीके से। जब अटैक कर देगा तो ये आएगा पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O। CH3 को थोड़ा ऊपर करके लिख दीजिए, बाकी ये हाइड्रोजन है ही। मैंने बताया था Cl बाहर लेके निकलेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, AlCl4 माइनस, तो ये है AlCl4 माइनस। माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, बेंजीन को एरोमेटिक करने के लिए, रिंग को एरोमेटिक करने के लिए ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, वापस से आपका बेंजीन स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो ये बना CO CH3, बाकी H इसके साथ कनेक्टेड होगा तो वो HCl और AlCl3 में वापस से
कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दे रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म इसी तरीके से है, वो केवल मैं इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, बेंजीन और यहां पर लिखा हुआ है CH3CO2 ऑक्सीजन और एनहाइड्रस AlCl3 हीट, है ना। तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। तो यहां पर एसाइलेशन कर दिया गया है COCH3, ये प्रोडक्ट बुक में दिखाई देता है और साथ में दिखता है CH3COOH, एसिटोफिनोन बन जाता है दोबारा से। तो ये भी एसाइलेशन। अब थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे, तो देखो मैकेनिज्म तो नहीं लिख रहे हैं पर मैं इसकी आउटलाइन आपको समझा देता हूं। एक्चुअली में अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड को ओपन करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे। बाकी ये है ही सारा कैटलिस्ट वगैरह, हीट वगैरह जो भी है। तो देखो यहाँ किया क्या है, अगर मैं इससे पहले से कंपैरिजन करूं, इससे पहला जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने लिया था CH3COCl। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर तो Cl है और इस Cl का और यहाँ से जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को लेके आपने क्या बना दिया था, पिछले केस में HCl बना दिया था। तो उसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं तो यहाँ पर तो Cl था लास्ट केस में, इसमें Cl के प्लेस पर क्या है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो Cl की जगह ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमने बेंजीन से कनेक्ट किया था ना, तो बेंजीन से इसे कनेक्ट कर दो, तो ये कनेक्ट करके CO की साइड से कनेक्ट होगा हमेशा। मैकेनिज्म से वो क्लियर हो गया होगा क्योंकि पॉजिटिव यहीं पर बनता है, ठीक है। तो ये बन गया CH3, है ना। अब जो ये ग्रुप था, जैसे Cl के साथ H कनेक्ट हुआ था, उसी तरह इस बचे हुए के साथ ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CO ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन तो OH। तो देखो ये दोनों प्रोडक्ट, ये वाला ये बना और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बना। तो इस तरीके से वो रिएक्शन आपकी हो रखी है। इसी के साथ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन थी वो हमारी पूरी हो जाती है।